उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से फरार हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस घटना के लिए बाबा के सेवादार जिम्मेदार हैं। पहले उन्होंने लोगों को धक्के दिए और लोग मरते रहे तो वो भाग गए। साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। हाथरस में हुए हादसे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि हादसे के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। हाथरस हादसे के बाद मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी पहुंची। उन्होंने कहा कि वे रिपोर्ट लेने आई हैं और पीड़ितों से मुलाकात भी उन्होंने की। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करी। और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। मुझे लगता है इनके अगेंस्ट FIR तो होनी ही चाहिए। इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़। नीरज, बताइए कि क्या स्थिति है, क्योंकि हमने जब से देखा कल हादसा हुआ, हादसे के बाद 121 लोगों की जान गई, लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो बाबा हैं वो गायब है। पुलिस दबिश दे रही है लेकिन अभी तक उनका अता पता नहीं है। देखिए, बाबा की गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर यूपी पुलिस की टीम ने जो है रेड भी की थी। बीती रात भी कई जगहों पर रेड की है। मैनपुरी के अंदर होने की जानकारी मिली थी, जहां पर वो आश्रम में रुकने होने की जानकारी थी। उस आश्रम को यूपी पुलिस ने घेर भी रखा था। उसके बाद में जब वहां पर सर्च किया गया तो आखिरकार बाबा वहां पर नहीं मिलते हैं। वहीं इसी के साथ फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और इसी के साथ हाथरस और अब राजस्थान में भी होने की जानकारी है, जिसको लेकर के तमाम जो स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके बाबा को पकड़ने की, गिरफ्तारी के लिए, बाबा को पकड़ने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए लगातार तमाम जगहों पर रेड्स लगातार जारी हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना में जो 121 लोगों की मौत हुई है, तो सवाल ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वहां पर जो प्रशासन था वो जिम्मेदार है, जिसका इंटेलिजेंस भी फेलियर हो गया था? कि आखिरकार जो 80,000 लोगों की परमिशन थी उसके बाद में वहां पर 2.5 लाख आदमी पहुंच जाता है, तो बाबा के जो आयोजक थे उनकी तो बद इंतजामी थी ही, लेकिन आखिरकार जो लोकल प्रशासन है वो कहां पर सोया हुआ था? और उसके बाद बाबा के वहां पर जो आयोजन जहां पर हुआ था स्थल पर, वहां पर जब बाबा निकल रहे थे तो वहां पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उसके बाद में जैसे ही बाबा निकलते हैं तो पीछे से जो धूल उड़ती है उसको वो अपने जो है माथे पर लगाना चाहते हैं जो उनके भक्त हैं। तो उसी को लेकर के सारी घटना होती है। भगदड़ वहां पर मचना शुरू हो जाती है। वहां पर पानी भरा हुआ था, लोग पानी में गिरने शुरू हो जाते हैं।
तो उसकी वजह से पूरा माहौल वहां पर खराब होना शुरू हो गया और उसके बाद ये मौत का आंकड़ा जो है 121 तक जा पहुंचा है। लेकिन उसी के साथ जो एफआईआर का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बाबा के जो आयोजक थे, बाबा के जो भक्त थे, वहां से मौके से जो सबूत थे उनको भी नष्ट करने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी, जिसका जिक्र जो है वो एफआईआर में भी किया गया है। तो इसी के साथ कोशिश यही कि आखिरकार बाबा को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके और जो पूरा सीक्वेंस है उसको जाना जा सके। जी, जो घायलों का इलाज चल रहा है, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उनको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, सही से इलाज नहीं हो रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हमने जितने भी घायलों से मुलाकात की थी, किसी ने भी इस तरीके का जिक्र हमसे नहीं किया है। लेकिन ये ज़रूर था कि जब वो जो है दोपहर के वक्त पहुंचे थे कल, तब यहाँ पर थोड़ी बदइंतज़ामी जो है उनकी तरफ से देखने को मिली थी, अस्पताल प्रशासन की तरफ से। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बेड नहीं थे। उसके बाद में आखिर में जाकर के जो बिस्तर थे, जो कि बेड है, उसका इंतज़ाम किया गया था। वहीं इसी के साथ जो जिला अस्पताल है हाथरस का, यहाँ पर 12 जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 34 जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर लाई गई थी, जिनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। लेकिन 3 अभी ऐसे जो लाशें हैं जिनके बारे में अभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार में इनके परिजन आए, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन ये पूरा मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पर राजनीति करने लगी हैं। वहीं इसी के साथ आज जो है इस हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले ही हाथरस के जिला अस्पताल में ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच करके पूरा उन्होंने जायजा लिया। तमाम जो घायल थे उनसे मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। वहीं इसी के साथ में जो मृतक के परिजन है उनसे भी सीएम ने बात की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे नीरज आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा की प्राइवेट आर्मी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा साकार ने आश्रम से लेकर सत्संग की सुरक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी बनाई थी, जिसका नाम नारायणी सेना रखा था। इसमें महिला और पुरुष दोनों गार्ड रखे गए थे। सुरक्षा कर्मियों के लिए खास ड्रेस कोड भी था। बाबा के आश्रम और आश्रम के बाहर सुरक्षा के कड़े और तगड़े इंतजाम होते हैं। बाबा का सत्संग जहां भी होता है, बाबा का सिक्योरिटी गार्ड खुद उनके साथ होते हैं और बाबा के सिक्योरिटी गार्ड को नारायणी सेना भी कहते हैं। और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन इनका वर्दी गुलाबी रंग का होता है। हमारे साथ ये 3 सिक्योरिटी इंचार्ज हैं जो नारायणी सेना का हिस्सा है। इनसे भी बात करते हैं कि कैसे इस तरह की सिक्योरिटी करते हैं। आप बताएं भाई साहब कि आप बाबा के सिक्योरिटी में कब से लगे हुए हैं? करीब 6 साल से। अच्छा जी। क्या क्या काम करना होता है? रोड पे सेवा मिलती है तो बहन भाइयों को है ना आगे बढ़ाते रहना है। भैया आप पहले, बहन भाई आप पहले, ऐसे बोला जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि आप आदापी ना करें, धक्का मुक्की ना करें, शांति से आप बढ़ते रहें। अच्छा, कितनी भीड़ होती है? भीड़ का तो अनुमान नहीं होता, बोला जाता है, लेकिन बिना बुलाए भी पहुंचते हैं तो भीड़ का कोई तादाद नहीं होती। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ से मिट्टी भी उठा के ले जाते हैं। कहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं? ये उनकी श्रद्धा है। कहीं से भी, यहाँ से पूरा जहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में वो लोग आते हैं तो जहाँ उनकी श्रद्धा हो वहीं से उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ से कोई परमिशन नहीं होती है उनके लिए। अब ये उनका अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो हैंडपंप का पानी वो ले जाते हैं और बाबा का नाम लेते हैं, तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। लोग पानी भर के भी ले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ले जाते हैं और ये बात सत्य है। कब से, कितने दिनों से आप यहाँ सिक्योरिटी में जुड़े हुए? 2004 से। 2004 से, यानी 20 साल हो गए जी। तो 20 साल में क्या क्या करते हैं आप? हम जैसे रोड व्यवस्था से लेकर के और साफ सफाई से लेकर के जो भी व्यवस्था है सुचारू रूप से जो है, अवरोध ना हो किसी को, हमारे प्रेत किसी को दुख व्यक्त ना हो, ये सब देखते हुए अपने कार्य को अंजाम देती हैं। यहाँ जो लोग आते हैं क्या क्या चमत्कार होता है, देखा आपने? ऐसा है, जिनको चमत्कार होता है उनके बारे में वो जानते हैं, ये हम नहीं बता